आज मैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर 2 बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट इट्स रिलेशन विथ एजुकेशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लीजिए ताकि आप इसको लिंक करके अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पार्ट 1 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रीएम्बल क्या होता है, कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं, कोठारी कमीशन, इनके बारे में बात किया, उनको आप देख लेना एक बारी। मेनली हम पार्ट 2 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न रिलेटेड टू एजुकेशन, मतलब जो आर्टिकल्स हमारे हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनके बारे में बात करेंगे। पहला आर्टिकल होता है 28 एक या 28 जो है आर्टिकल वो हमें क्या देता है, ये हमें ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति को ये फ्रीडम है कि वो अटेंड कर सके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई भी तरह का रिलीजियस एक्टिविटी या वर्शिप कर सकता है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है हर एक को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, मतलब कि उसमें कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है कि वो कौन से कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, कौन किसी भी तरह का जेंडर बाइस्ड कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। फिर है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है वो ये प्रोवाइड करता है, राइट्स देता है माइनॉरिटीज़ को टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें गवर्नमेंट भी कुछ मदद करती है, तो ये माइनॉरिटीज़ के लिए है, मतलब माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी जो है अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर आता है हमारा आर्टिकल 45 जो कि हम डीएसपी में पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा। डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी 45 जो है ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन ऑफ ऑल टाइप्स कैटेगरीज जो है उनको ये बोलता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, मतलब ये 10 साल के लिए एजुकेशन के बारे में बात करता है, जो कि डीएसपी में है, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में है तुम्हारा 45। बाद में अमेंडमेंट करके 2002 में इसको 21A में डाला गया, जो कि राइट टू एजुकेशन में डाला गया, मतलब शिक्षा का अधिकार, वो राइट हो गया, राइट्स हो गए अब कि वो देना ही पड़ेगा। इसके पहले वो ड्यूटीज़ में आते थे कि हर एक को स्टेट की ये ड्यूटीज़ है कि वो एजुकेशन देंगे। फिर आता है 337 आर्टिकल, जो कि ये मेनली ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए है कि उनको ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो है बेस्ट एजुकेशन और बेनिफिट्स के लिए बना गया। फिर एक आर्टिकल 46 है जो कि SC ST एंड जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको एजुकेशन देने के लिए बनाया गया, आर्टिकल 46। फिर आर्टिकल 350A है। 358A जो है वो ये बोलता है, ये बताता है कि आपको जो एजुकेशन देना है वो मदर टंग में प्राइमरी स्टेज तक दीजिए, ताकि बच्चे का क्या हो, अच्छे से विकास हो पाए। क्योंकि अगर वो अपनी भाषा में कोई भी चीज़ सीखेगा तो उसको ईजिली आसानी से समझ आएगा। अगर हम इंग्लिश में या मान लो कोई और भी भाषा में उसको समझाते हैं तो वो हो सके उतनी आसानी से नहीं समझ पाएगा, लेकिन उसको अपनी मदर टंग लैंग्वेज में ईजिली समझाया जा सकता है। फिर आता है आर्टिकल 350B, ये जो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, मतलब एक प्रोविज़न है जिसमें कि एक स्पेशल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मतलब जो भाषा किसी भी राज्य में या कहीं पे भी वो कम बोली जा रही हो, मतलब वो बोली वहाँ पे या भाषा कम बोली जा रही है जो माइनॉरिटीज़ की हो, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। फिर आर्टिकल 351 है जो कि हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए करता है। ये सारे आर्टिकल्स हमें आगे भी पढ़ने हैं, सो इसके बारे में मैं और अदर वीडियोस जो बनाऊंगा उसमें और ब्रीफली मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली हमने इन्हें छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में सारे आर्टिकल्स को एक एक लाइन में हम डिस्क्राइब कर देंगे, तो हमारा ये पूरा एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद कुछ एंट्रीज थी, जो कि एंट्री 63 जो है वो ये बोलता है कि जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कि ये बताएगा आपको कि अलग अलग लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, कौन सी चीज़ें किस लिस्ट में है। तो हमारा यूनियन लिस्ट जो है उसमें बहुत सारी एंट्रीज है, लेकिन हमें एंट्री वही पढ़नी है जो कि रिलेटेड टू हमारा एजुकेशन है। तो 63 एंट्री जो है वो बोलता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब जैसे BHU हुआ,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ या दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो हमेशा जो है वो गवर्नड होगा बाय पार्लियामेंट एंड वो हमारा नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए, मतलब उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हम बोलते हैं। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो वो उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी एंड अदर जितने भी तरह के प्रोविजंस है वो सेंटर उसको टैकल करता है, वो स्टेट का नहीं है। फिर होता है एंट्री 64। एंट्री 64 में जो इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन वो जो है फिनांस्ड होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगा, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। फिर है एंट्री 65 जो कि यूनियन लिस्ट में है। ये जो है वोकेशनल और टेक्निकल या ट्रेनिंग या जो ऑफिसर्स होते हैं जो कि तुम्हारे इस तरह की चीज़ों को देंगे, इनके बारे में एंट्री 65 में बात किया गया है। प्रमोशन ऑफ स्पेशल स्टडीज़ एंड रिसर्च जो हैं उनके बारे में 65 में बात किया गया। तो इन एंट्रीज़ के बारे में एक एक दो दो पॉइंट लिख देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन पूरे 16 मार्क्स का है, जिसमें हमें मेनली 4 पार्ट में हम इसको लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रीएम्बल क्या है, इनके बारे में लिखेंगे। फिर आर्टिकल्स जो हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर हमारा कोठारी कमीशन के बारे में लिखेंगे, कोठारी कमीशन के की पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या क्यों कोठारी कमीशन जो है आया, उसने क्या प्रोविजंस थे। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल मैंने बताया आपको 28 है, 29, 30 या फिर 45, 46, उसके बारे में एक एक पॉइंट्स हम एक एक दो दो लाइन लिख देंगे। फिर एंट्रीज़ है 63 जो है वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसको फंड देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। 64 जो है साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी जो फंड्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। फिर तुम्हारा वोकेशनल एंड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है वो भी सारी, या फिर स्पेशल स्टडीज़ है, ये एंट्री 65 बताता है। एंट्री 66 जो है कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में बताता है। तो ये सारे एंट्रीज़ के बारे में एक एक पॉइंट लिख देंगे हम, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या आपको लग रहा हो कि कोई पॉइंट आप नहीं समझ पाए हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जून 2017 में 16 मार्क्स में आ चुका है। इसके अलावा जो एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो भी 4 मार्क्स में आया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में आप कर सकते हैं, या तो आर्टिकल्स को अच्छे से करेंगे हम पहले, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल को करेंगे, या कंबाइन करेंगे। ये आप लोग अपने सुविधा के अनुसार कर लेंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 आज का समाप्त होता है। अगली वीडियो में कुछ दिनों में आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद।